स्टूडेंट स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो पर। उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बढ़िया से हो रही होगी। अब देखिए आपके जो मेन सब्जेक्ट हैं वो तो आप पूरे ईयर पढ़ते हो, उनकी तैयारी आपकी बढ़िया से हो रही होगी। अब अगर आपकी कॉमर्स स्ट्रीम, आपकी आर्ट्स या फिर आपकी साइंस स्ट्रीम में, तीन यहाँ पर आपके होते हैं मेन सब्जेक्ट और दो सब्जेक्ट आपके बचते हैं, वो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आप पूरे ईयर नहीं पढ़ते हो। आप ये सोचते हो कि हम तो एग्जाम के टाइम पर इनको पढ़ेंगे और अच्छे खासे नंबर गेन कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपकी सोच सही भी है। यही दोनों वो सब्जेक्ट हैं, आप यहाँ पर समझ गए होंगे, हिंदी और इंग्लिश। यही दोनों वो सब्जेक्ट हैं जिसमें कि आप काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर सकते हो कम मेहनत में। अब वो कैसे, बट इस बार देखिए एमपी बोर्ड की तरफ से आपकी बुक्स वगैरह चेंज कर दी गई हैं। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बच्चों को डाउट हो गया है कि हमारा पेपर किस तरीके का आएगा, क्योंकि इस बार बुक चेंज हुई है। अब जब भी एमपी बोर्ड में बुक्स चेंज हुई हैं तो उनका जो एग्जाम पैटर्न है वो थोड़ा बहुत चेंज हुआ है। और इस बार तो आपका एग्जाम पैटर्न भी चेंज हुआ है, यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर आना है। तो 80 नंबर का अगर पेपर आएगा तो उसमें से हम कैसे अच्छे नंबर गेन कर पाए इन दोनों सब्जेक्ट में, क्योंकि पूरे ईयर तो हमने इन दोनों सब्जेक्ट को पढ़ा नहीं है। हम तो यही सोचते थे कि काफ़ी आसान सब्जेक्ट हैं। आप सही सोच रहे थे, ये दोनों काफ़ी ज़्यादा आसान सब्जेक्ट हैं, बट यहाँ पर दिक्कत ये हो गई है कि इस बार हमारी बुक्स चेंज हो गई हैं। तो ये आपका बस वहम है कि इस बार आपका कुछ चेंजेस होगा, एग्जाम आपका टफ आएगा। ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। जैसा हमेशा से हिंदी और इंग्लिश का पेपर आता है वैसा ही आपका यहाँ पर पेपर आएगा, और स्टैंडर्ड आपका कैसा रहेगा, वही एमपी बोर्ड का। आप ये मत सोचिए कि सीबीएसई की तरह कोई टफ पेपर आपका आ जाएगा। तो इन्हीं सभी के बारे में अपन वीडियो में बात करेंगे। स्ट्रेटेजी आप इसको समझ सकते हैं हिंदी और इंग्लिश की, क्योंकि अगर मैं आपसे कहूँ कि एक दिन भी आपको काफ़ी है इन दोनों सब्जेक्ट की तैयारी करने को, और एक दिन पढ़ के भी आप इन दोनों सब्जेक्ट में 85 टू 90 मार्क्स गेन कर सकते हो। अब वो कैसे, तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी पड़ेगी। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो ज़रूर से कर दीजिए। नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर से ऑन करके रखिए, क्योंकि ऐसी और वीडियोज़ मैं आपको यहाँ पर देता रहूँगा। अब देखिए यहाँ पर ऐसे ये दो सब्जेक्ट है जिनको हमने देखा नहीं है पूरे ईयर, हमने इनकी बुक्स भी नहीं उठाई हैं। तो आपने इनकी बुक्स देखी होंगी, तो यहाँ पर दो दो पार्ट में इनकी बुक आ गई हैं। अब वो हम कैसे कवर करें, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, अगर आपको ये चीज़ें समझनी है, यूट्यूब पर आप जाइए, आपकी बुक का नाम, आपके चैप्टर का नाम सर्च कीजिए, क्योंकि आपकी सीबीएसई की बुक है तो ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिमम बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर हैं। तो उनको देखकर भी आप सारे सब्जेक्ट यहाँ पर समझ सकते हो, क्योंकि एग्जाम में भी आपके पास टाइम बचा हुआ है। और इन दोनों सब्जेक्ट की तैयारी कैसे करनी है, सबसे ईजी ये सब्जेक्ट है। आपको यहाँ पर टेंशन नहीं करना है, आपको यहाँ पर कोई परेशान नहीं होना है इन सब्जेक्ट में। अब देखिए इन दोनों सब्जेक्ट को आप एक मूवी की तरह देख सकते हो, और मूवी देखना आपको बड़ा पसंद होगा। तो देखिए जितने भी चैप्टर आपके इनके अंडर में आते हैं वो एक तरीके से कहानी होती है। इस कहानी को अगर आप समझ जाओगे तो वहां पर आप मन से पूरे आंसर कर सकते हो। कहानी आपको समझना है तो मैंने आपको बता दिया है, यूट्यूब पर जाइए, सर्च कीजिए आपके चैप्टर का और बुक का नाम, उसको आप एक बार समझिए और उसको याद रखने की कोशिश कीजिए कहानी के जैसे। जैसे हम कोई मूवी देखने जाते हैं, उसकी जो कहानी होती है वो हमें याद हो जाती है, हमारे दिमाग में बैठ जाती है। फिर कोई हमसे पूछता है कि मूवी के बारे में, तो हम उसको बता देते हैं कि ये मूवी की स्टोरी थी। सेम आप इन दोनों सब्जेक्ट में भी कर सकते हो। ये दो सब्जेक्ट है, इनमें जो चैप्टर होंगे उनकी वीडियो कितनी बड़ी होगी, 5 से 7 मिनट की होगी। वो वीडियो आप देखिए, उसमें जो कहानी आपको सुनाई जा रही है उसको आप ध्यान से सुनिए, उसको कहानी की तरह दिमाग में बिठाइए, और जब भी एग्जाम में आपके सामने उसमें से क्वेश्चन आता है तो वहां पर आपको कहानी पूरी पता है, आप वहां पर मन से भी आंसर कर सकते हो, कोई आपके नंबर नहीं काटेगा। तो ये दोनों काफी इजी सब्जेक्ट है, आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, आपको पता है एक कहानी आएगी, उसमें से हमसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हमें अगर कहानी पता है तो हम उसके आंसर भी कर सकते हैं। तो सेम मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, इसमें जो भी चैप्टर है उसमें आपको परेशान नहीं होना है। ना ही आपको कोई डेरिवेशन करना है, ना ही कोई आपको केमिस्ट्री की रिएक्शन वगैरह, कोई फॉर्मूले वगैरह याद करने हैं, ना ही यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स की तरह बड़े बड़े क्वेश्चन करने हैं। पूरा इजी पेपर आएगा, यहाँ पर आप पूरा पेपर मन से कर सकते हो, कोई भी यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होगी। बुक्स चेंज हो गई है, उससे क्या होता है, हिंदी इंग्लिश के जिस तरीके से पेपर आते थे वैसे ही आएंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि सीबीएसई बोर्ड के टर्म 1 के एग्जामिनेशन में सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स आने हैं, और सीबीएसई को देख के एमपी बोर्ड ने भी जो ऑब्जेक्टिव की संख्या है वो बढ़ा दी है। तो यहाँ पे आपको परेशान नहीं होना है, आपको फिर ऐप डाउनलोड करना है, ऐप को ओपन करके आपको प्रैक्टिस सेक्शन में जाना है, वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट देने का मौका दिया जाएगा। यहाँ पे आपको टाइम लिमिट भी दी जाएगी, और यहाँ पे आपको इंस्टेंट रिजल्ट भी बताया जाएगा, जिससे कि आप आपकी जो मिस्टेक्स हैं वो आप ढूंढ पाओगे। और इस ऐप का मैं आपको एक शानदार फीचर बता देता हूँ, अगर आपके मन में कोई भी डाउट आता है, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है, तो आपको इस क्वेश्चन का फोटो इस ऐप पे पोस्ट करना है, कोई भी ट्यूटर विद इन 60 सेकंड आएगा और आपको वो क्वेश्चन समझाएगा। तो काफ़ी अच्छा ऐप है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ से आप ऐप को डाउनलोड कर पाओगे। अब यहाँ पर और भी चीज़ें आती हैं, ये बात तो हो गई हमारी क्वेश्चन आंसर की। अब इन दोनों सब्जेक्ट में हमें ग्रामर आती है, क्वेश्चन आंसर आते हैं। क्वेश्चन आंसर का मैंने आपको बता दिया है, मन से आप पूरे आंसर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रामर कहाँ से आएगी, तो वही ग्रामर आती है जो आप बचपन से पढ़ रहे हो, और इतने ज़्यादा मार्क्स की नहीं आती है। यहाँ पर आप देखें तो वही आपके आर्टिकल्स हो गए, पैसेजेस वगैरह हो गए, आपके डूएस डायरेक्टेड हो गए, इस टेंस को उस टेंस में चेंज करो, यही सब आता है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद अगर बात करें पैसेजेस वगैरह की, तो वो भी एमपी बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा ईजी आते हैं। ऐसे पैसेज आते हैं जिसमें आपको क्वेश्चन जो नीचे दिए गए हैं वो सीधे सीधे आपको पैसेज में दिए रहते हैं। तो यहाँ पर आपके पैसेज भी हो जाएंगे, हिंदी में भी इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब मेन बात हमारी ये आती है, जो हमारा निबंध आता है, यानी कि जो हमारा ऐसे आता है, एप्लीकेशन आती है, इसके क्या क्या टॉपिक है। बुक्स हमारी चेंज हो गई हैं, तो क्या इसके टॉपिक्स भी हमारे न्यू हो जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, बचपन से जो हम टॉपिक पढ़ते आ रहे हैं
वही टॉपिक आपके यहाँ पर आ जाएँगे। अब मैं आपको एक अच्छा सा टॉपिक बताऊँ, वो है आपका वंडर ऑफ साइंस। बचपन से आप रटते हुए आ रहे हो, हिंदी में अगर बात करें विज्ञान के चमत्कार, सही बात है। और भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं आप समझ सकते हैं, विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, ऐसे बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं, स्वच्छता अभियान हो सकता है इस बार का, आपका कोविड-19 हो सकता है। तो ये जो मेन टॉपिक है मैं आपको बताऊँ, निबंध वगैरह भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। निबंध में क्या रहता है, 5-6 पॉइंट आप अपने मन से बनाइए, हेडिंग, उसके अंदर मन से आप कुछ भी भर दीजिए, कुछ भी भरने से मीन्स उससे मैच होना चाहिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा ईज़ी है। बात करें पत्र वगैरह की, तो वही आपके ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो सकते हैं, आपकी जो छुट्टी वगैरह के होते हैं वो हो सकते हैं, या फिर इसमें भी मैं आपसे वही कहूँगा, कोई सी भी एप्लीकेशन आपके पास आती है, पूरी आप मन से बना सकते हो। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम देखते हैं हमारे सामने, तो ये आप आराम से कर सकते हो, यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सबसे मेन बात अब ग्रामर की, कि ग्रामर कहाँ से आएगी, हमारे हिंदी की। हिंदी की ग्रामर आपको पता है कैसी होती है, तो वही मैं आपको बताऊँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आपके पास नहीं है, वो ज़रूर से उठाइए। उसमें जो ग्रामर क्वेश्चन होते हैं, वो हर बार रिपीट होते हैं। मैं देख रहा हूँ हर बार उसमें वही के वही क्वेश्चन आ जाते हैं, और सबसे अच्छा मैं आपको सोर्स बता देता हूँ। अरे! टेंशन नहीं लेने का, आपण है ना। आपके पास परीक्षा बोर्ड या फिर परीक्षा दिन 100% होगी, आपके भी हाथ में ही रखी होगी, ठीक है? उसमें अगर आप पीछे जाएँगे, पीछे के पेजेज़ पर, वहाँ पे आपको ग्रामर दी जाती है। वहाँ पर आपको ऐसे के टॉपिक भी दिए जाते हैं, एप्लीकेशन के भी टॉपिक दिए जाते हैं। तो अगर आप वहाँ से भी ग्रामर करोगे तो सफिशिएंट है, ज़्यादा आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी ज़्यादा ग्रामर आपकी वैसे भी नहीं आती है। मेन आपका क्या आता है, आपके क्वेश्चन आंसर आते हैं, आपके अनसीन पैसेज आते हैं, और आपके ऐसे एप्लीकेशन आते हैं। और बचा क्या, आपके जो ऑब्जेक्टिव वगैरह हैं, वो तो आप वैसे भी इधर-उधर से पूछ के कर ही सकते हो। ऑब्जेक्टिव वगैरह का मैं आपको बताऊँ, देखिए इंग्लिश वगैरह में तो ऑब्जेक्टिव नहीं आते हैं, उसमें ग्रामर वगैरह ज़्यादा आती है, बट हिंदी की बात करें ऑब्जेक्टिव की, तो स्टार्टिंग में आपको ऑब्जेक्टिव ही दिए जाएँगे। तो वो ऑब्जेक्टिव तो ऐसे हैं कि अगर आपने कहानी समझ रखी है, कोई भी चैप्टर आपने समझ रखा है, तो वो भी आप आराम से कर पाओगे। और मैं आपको यहाँ पर एक बोनस टिप दे देता हूँ, आपके जो चैप्टर है हिंदी में, उनके जो कवि के नाम होते हैं, या फिर जो भी उनका राइटर होता है, उनके जो नाम होते हैं, वो हो सकता है कि आपको मैचअप में आ जाएँ। तो एक काम कीजिएगा, एक चार्ट बनाइएगा, इधर चैप्टर और उसके साइड में आपके उसके जो राइटर है, उनका नाम। इस चीज़ को आप ज़रूर से याद करके जाइएगा, क्योंकि एमपी बोर्ड की ये फेवरेट चीज़ है। वो आपसे ये ज़रूर पूछेगा कि किस चैप्टर के कवि का नाम क्या है, कि उसके राइटर का क्या नाम है। तो यही कुछ टिप्स थी, कुछ पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको वीडियो में बता दिए हैं। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंस्टा पर भी आप बात कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने अभी तक जॉइन करके नहीं रखा है, तो वो आप ज़रूर से जॉइन करके रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम पर कुछ भी इंपॉर्टेंट आता है तो वो मैं आपको वहाँ पर दे दूँगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, तो वो ज़रूर से करके रखिएगा। ऐसी और वीडियोज़ मैं आपको आगे देता रहूँगा।